Hello, good morning everybody. This is Anil Kumar, founder and CEO of Bada Math. So day वन ऑफ बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिक टू एडवांस तक हम कंप्लीटली लेके जाएंगे। आज डे वन का क्लास है। आई होप कि आपने हमारी फर्स्ट वीडियो वॉच कर ली होगी, जो कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो थी कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली सर्व ऑन दिस कोर्स एवरीबॉडी। ओके, सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स लर्न करने जा रहे हैं जिनके बिना इंग्लिश स्पीक की ही नहीं जाती। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको इन पहलुओं को ध्यान में रखना ही होगा। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर कहलाता है, काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। So you must have the knowledge about subject. So firstly, in this video, I am going to make you feel about subject, right? As we know that we have many of the subject, but some common subject I will be sharing through this video. Okay, my first subject is I. I means, my dear all students, आप सभी जानते होंगे कि I का मतलब मैं है। That is good. But for speaking English, we do not need to know that I means मैं होता है। Okay? आपको ये नहीं जानना कि I means मैं होता है इंग्लिश स्पीकिंग की दृष्टि से। फिर आपको क्या जानना है? इंग्लिश स्पीकिंग की दृष्टि से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही जानना है कि I का यूज कहाँ पे किया जाता है। This is very most important thing has been said by Mr. Anil Kumar sir, who is the founder of Bada Math. राइट, तो आई का यूज कहाँ पे करते हैं? आई का यूज माय डियर ऑल स्टूडेंट्स जब भी अपनी बात करेंगे, जब भी अपनी खुद की बात करेंगे, पॉइंट वी नोटिस एवरीबॉडी मार्क माय वर्ड्स, जब भी अपनी खुद की बात करेंगे सो इन दैट केस हम यूज करेंगे आई का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अनिल, आई एम टीचर, आई राइट इंग्लिश, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, राइट। जब भी मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं आई का यूज कर रहा हूं अपनी खुद की बात के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड, कि आपको समझ में आ गया कि जब भी अपनी खुद की बात हो तब तब हम लोग आई का यूज करते हैं खुद की बात के लिए। गॉट इट माई पॉइंट? यस। नेक्स्ट हम लर्न करते हैं यू का। यू का आप हिंदी मीनिंग जानते होंगे, यू मीन्स तुम होता है। बट एज आई हैव सेड टू यू कि इंग्लिश स्पीकिंग की दृष्टि से हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी नहीं की जाती, राइट। फिर क्या समझना था? अगेन द सेम आंसर फॉर यू ऑल कि आपको यूज समझना होगा। यू का यूज कहाँ पे करते हैं माय डियर ऑल स्टूडेंट्स? यू का यूज हम लोग जब सामने वाले की बात करें, जब सामने वाले की बात करेंगे तो हम लोग यू का यूज करेंगे, राइट। मैं बात करने वाला और मेरे सामने वाला वो, राइट। जब भी उसकी बात करेंगे तो हम लोग यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यू का। तो सामने वाले पर्सन के लिए यू का यूज करेंगे। गॉट इट? जैसे मैं बताऊं, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर गुड स्टूडेंट, यू आर नॉट बैड स्टूडेंट, यू आर हैप्पी पर्सन, you reads in 6th standard, you are beautiful, you are writing English, you have written, right? So in all these sentences में मैं you का यूज कर रहा था और you इंडिकेट करता है सामने वाले पर्सन की यूज। जब भी सामने वाले पर्सन की बात होगी तो हम लोग you का यूज कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लर्न करते हैं, दैट इज ही। ही मीन्स आप लोग जानते होंगे कि ही का मीन्स होता है वह, लड़के के लिए। ही का मीन्स होता है वह, लड़के के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, राइट। जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मेरे सामने वाले सेकंड पर्सन हो गया, और अगर थर्ड लड़के की बात करेंगे तो ही हमें यही समझना है, थर्ड लड़के की बात करेंगे तो ही। फॉर एग्जाम्पल,
he is handsome, he is a boy, he is a good boy, he reads in second standard, right? तो आई होप कि आपको ही का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। ही मीन्स लड़का, थर्ड पर्सन लड़का। ओके, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सी। सी मीन्स क्या होता है माय डियर ऑल स्टूडेंट? सी मीन्स वह, थर्ड पर्सन लड़की। यदि कोई थर्ड पर्सन लड़की है तो उसके लिए हम लोग सी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सी का। फॉर एग्जाम्पल, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज गुड गर्ल, सी रीड्स इन सेकेंड स्टैंडर्ड, सी इज लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मी, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? तो आई होप कि आपको सी का कॉन्सेप्ट भी इजिली समझ में आ गया हो। Now coming to the second things, that is अब ग्रुप की बात होगी। ग्रुप की बात होगी, ग्रुप की बातों के लिए ही हम लोग दे और वी का यूज करते हैं। इन्हें समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, जब हम अपनी खुद की ग्रुप की बात करें, जब भी हम अपने खुद की ग्रुप की बात करेंगे तो इस केस में हम लोग वी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वी का, राइट? जैसे मेरे साथ मेरा ग्रुप बैठा हुआ, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप बैठा हुआ है, मेरे क्लासमेट्स का ग्रुप बैठा हुआ है, कोई भी यदि मेरा खुद का ग्रुप होता है तो उन्हें बताने के लिए मैं वी का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टूडेंट, वी आर reading in 6th standard, we are learning English, we are handsome, right? तो ऐसे आप लोग बोलेंगे। ओके, तो वी का यूज करेंगे जब अपने खुद की ग्रुप की बात होगी तो हम लोग वी का यूज करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, आपको बी का यूज पता चला। अब हम लोग समझते हैं दे का यूज। दे का यूज आई होप कि आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो बता देते हैं। दे का आप हिंदी मतलब जानते होंगे। दे का हिंदी मतलब वे होता है, बट ये नहीं समझना है कि दे का हिंदी मतलब वे होता है। फिर क्या समझना है? अगेन आपको जस्ट यूज समझना है, यूज समझना है, राइट? जब भी सामने वाले ग्रुप की बात हो, सामने वाले ग्रुप की, सामने कोई ग्रुप बैठा हुआ है, जब उन ग्रुपों की बात होगी तो हम लोग दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दे का। जब सामने वाले ग्रुप की बात होगी, यहाँ पे बैठे हुए जो भी ग्रुप होंगे, जब उनकी बात करेंगे तो हम लोग दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दे का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वो लोग है ना, वो वाले ग्रुपों की बात कर रहे हैं। सो दे आर इंटेलिजेंट, दे आर बैड स्टूडेंट, दे रीड in second standard, they play PUBG sir, they go to Haryana sir, they go to Delhi sir, they go to Punjab sir, they go to Katni sir, right? तो इस प्रकार हम लोग दे का यूज करते हैं। यूज समझना है। ये जो कोर्स है बिगिनर एंड एडवांस फ्रेंडली कोर्स है, राइट? पूरा बेसिक टू एडवांस लेकर के हम जाएंगे। फर्स्टली इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आप सेंटेंस फ्रेमिंग स्टार्ट कर सके, राइट? क्योंकि सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट के स्टार्ट ही नहीं होता। ओके, तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। जो भी थिंग्स आपने लर्न किया है, राइट, यदि आप उसका पीडीएफ वर्जन चाहते हैं तो उसे भी जस्ट आप हाई का मैसेज करिए हमारे व्हाट्सएप में, हम वहां से आपको पीडीएफ हम दे देंगे। हाँ, जो भी चीज थिंग्स हमने आपको टीच किया है इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी विथ एग्जाम्पल। आई होप कि आपको ये वीडियो लेसन समझ में आया होगा। जो जो थिंग्स आपने लर्न किया है कॉपी में नोट इट डाउन करिए, ओके, एंड प्रैक्टिस करिए। टिल देन बाय बाय एवरी